एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। 4 जिंदा बमों की बरामदगी हुई है पटना में और अभी अभी यह खबर आ रही है चौथे बम के मिलने की सूचना है। गांधी मैदान से यह चौथा बम बरामद हुआ है। जिंदा बम यानी कि इस्तेमाल नहीं हुआ था यह बम अब तक। चौथा जिंदा बम पटना में गांधी मैदान से बरामद किया गया है। अपने दर्शकों को बता दें, गांधी मैदान वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था और 4 जगहों पर आज पटना में बमों की बरामदगी हुई है। जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। अमिताभ, ये चौथा बम कहां मिला? देखिए अखिलेश, जब पहला बम जो मिला था 12 बजे के करीब में मिला था गांधी मैदान के उत्तरी छोर पर। उसके बाद उस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा रहा, तब जानकारी मिली कि जो गांधी मूर्ति, और आपको बता दें कि ये बम जहां प्लांट था, अगर वो ब्लास्ट करता तो रैली के कवरेज तो मीडिया का मंच बना था, ठीक उसके पीछे एक बालू के बोरा के पास में ये बम रखा हुआ था। मिट्टी का ढेर है वहाँ, वही रखा हुआ था और एक साथ 2 बम है वहाँ पे। पहले एक बम होने की जानकारी मिली थी, लेकिन जब वहाँ पे एनएसजी की टीम वहाँ पे गई जांच की तो वहाँ मालूम चला 2 बम है, इन्हें अभी तक डिफ्यूज नहीं किया है। जबकि चौथा बम सिटी एसपी के रेसिडेंस के पास और मगध महिला कॉलेज है वहाँ पे कॉर्नर पे मिला है, जिसके जहाँ पर अभी घेराबंदी की गई है, लेकिन अभी उसे डिफ्यूज करने की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, क्योंकि ये गांधी मैदान में जो मंच के पास मिला जो बम है वो उसे अभी डिफ्यूज नहीं किया जा सका है। अमिताभ, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आपने बताया कि ये चौथा बम जहां से मिला है वहां पर मीडिया का मंच बिल्कुल करीब में था जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये बम फटता। क्या ये पता चल पाया है कि किस तरीके का ये बम था? क्या इसकी तीव्रता ज्यादा होती धमाके के बाद या लो इंटेंसिटी का बम था? क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल अखिलेश, ये ये भी बम हाई डेंसिटी का बम है और आपको बता दें कि पिछले 1.5 घंटे से एनएसजी की टीम एक बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक डिफ्यूज नहीं कर पाए हैं। जब उसके वायर को काटा गया और एनएसजी के अधिकारी आगे बढ़े हैं तो एक बॉडी को हटाने के बाद फिर उसके दूसरे बम पे उनकी नजर पड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये बम जो है हाई डेंसिटी का था। जो मीडिया के लिए जो मंच बनाया गया था, मंच से सिर्फ इसकी दूरी जो 10 फीट माफ कीजिएगा 10 फीट की दूरी पे है, उसके बीच में सिर्फ एक बैरिकेडिंग थी। बैरिकेडिंग के बाद ये बम प्लांट किया गया था। निश्चित तौर पर अगर बम ये दोनों इस तरह से दोनों बम को एक में सर्किट में जोड़ा गया था ताकि वो ब्लास्ट करता, दोनों बम ब्लास्ट करता, उसके बाद जो मीडिया का मंच था वो निश्चित तौर पर बम के धमाके से बिल्कुल ही उड़ जाता और काफी वहाँ अपना तफरी मस्ती हंगामा कैजुअलिटी होती। अमिताभ, एक बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला है। जिस तरीके से एक के बाद एक बमों की बरामदगी हो रही है, ऐसा लगता है कि बमों का पूरा जाल बिछाया गया था। ये तो जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगा ऐसे में। अखिलेश, इस बात से यह भी साफ है कि जो एक आतंकी जो पकड़ा गया था इम्तियाज, जो उसने बताया था कि वो रांची से घटना के दिन ही आया तो उसके बाद बम प्लांट है, कतई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आदमी 2 घंटे में पूरे गांधी मैदान में इतने जगहों पे बम प्लांट नहीं कर सकता था। क्योंकि हम लोग भी वहां गांधी मैदान में थे, सुबह 6 बजे से गांधी मैदान का कवरेज कर रहे थे, लेकिन उस समय भी इतनी क्राउड थी, उस समय भी कोई इतना प्लांट नहीं करे थे। निश्चित तौर पे इसे घटना के एक दिन पहले रात में या फिर उससे पहले प्लांट किया गया था और इसमें जो टाइमिंग की गई थी उसमें कहीं गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट नहीं हुआ था। जी जो अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बम को निष्क्रिय करने का प्रयास चल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये चौथा बम जो मिला है गांधी मैदान में आपसे कुछ ही देर के पहले, वहां पर बम स्क्वाड मौजूद है और बम को डिफ्यूज करने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें जिस जगह पर यह बम रखा गया था, ये जगह जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गांधी मैदान का, ये वो हिस्सा है जहां पर नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मीडिया का मंच तैयार किया गया था। यानी यहां पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी थी। महज 10 फीट की दूरी पर यहीं से मीडिया कर्मी उस रैली को कवर कर रहे थे। अगर ये बम उस दौरान फटता, सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती। फिलहाल इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिशें चल रही हैं। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, क्या कुछ पता चल पा रहा है कब तक बम को डिफ्यूज कर लिया जाएगा? ये जो बम है बाकी बम से थोड़ा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो सोने के ऊपर लेयर जो दिया गया है वो लोहे की है और उसे काटने की कोशिश चाहिए, जब तक उसे काटा नहीं जा सकता है उससे सर्किट अलग करके उसे डिफ्यूज नहीं करा सकता। आप एक बात गौर किया कि एनएसजी की टीम भी जब पटना पहुंची है तो उन्होंने भी बम को उसे विस्फोट कराना ही पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से बम को बनाया गया था सिर्फ सर्किट को उसे अलग करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि बम की जो डेंसिटी है थोड़ी कम हो पाए और उससे ज्यादा तबाही नहीं होते। लेकिन अमिताभ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए ही इस बम को अब तहस नहस किया जा सकता है, निष्क्रिय किया जा सकता, और कोई तरीका नहीं है? जी बिल्कुल।
चलिए आगे भी आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तस्वीरें हम देख सकते हैं आप, जो चौथा बम मिला है गांधी मैदान का वो हिस्सा जहां पर बम को निष्क्रिय करने का प्रयास लगातार जारी है।